परफेक्ट एडुकम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रविकांत कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द इंडिया। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानते हैं कि जो हमारा भारत है तो जो हमारा इंडिया है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। और भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो ये कौन सा देश में स्थित है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये दक्षिण जो है एशिया में स्थित है। ठीक है। और हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप जो है कौन कौन सा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सबसे पहले ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था और ईरानियों ने क्या किया, इसे इंडिया कहा। ठीक है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और ईरानियों ने इंडिया कहा। सबसे पहले आप फिर जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है और दक्षिण में श्री लंका एवं हिंद महासागर है। और भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग जो है अरब सागर एवं पूर्वी भाग बांग्लादेश की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयाँ चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सबसे अधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है, जबकि दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि जो है मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 नॉट और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है और 68 जो है 68 डिग्री 7 एवं 97 डिग्री 25 जो है वो पूर्वी देशांतर में है। संपूर्ण भारत का आकांक्षीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। आकांक्षीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है।
अंतर्राष्ट्रीय। ओके। आकांक्षीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा के बारे में जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में काटती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में काटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उन 8 राज्यों के नाम हैं इस प्रकार हैं। उन 8 राज्यों के नाम जो हैं इस प्रकार हैं। आपका फर्स्ट में आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा का सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से है। न्यूनतम है कर्क रेखा का सबसे अधिक भाग MP4 मध्य प्रदेश और सॉरी 8 राज्य हैं। तो पहला है आपका गुजरात है, आठ राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। ओके, एवं त्रिपुरा। कर्क रेखा का सबसे अधिक भाग जो है कर्क रेखा सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश, न्यूनतम भाग राजस्थान।
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को जो है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल की है। ओके। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यानम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे जो केरल में पड़ती है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरूद्ध लैंडलॉक्ड हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड है, जो भू आवेष्टित स्थित हैं और इसमें जो इसका सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों यानी कि 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश से तथा सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील जो है वो 1 नॉटिकल मील में होता है। जैसे कि एक समुद्री मील नॉटिकल मील जो यहाँ पे 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। ओके। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र है उत्तर 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों एवं समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी पवन द्वीप और तमिलनाडु राज्यों भारतीय क्षेत्र का अंतिम नहर है। ओके। यहाँ पे
एक शॉर्ट फॉर्म देखते हैं यहाँ पे भारत के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो अवस्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है एवं पूर्वी जो है इसकी जो भारत का जो आकृति है वो चतुष्कोणीय प्रकार का है। ठीक है, कौन सा प्रकार का है? तो चतुष्कोणीय प्रकार का है। ठीक है, किस प्रकार का है? भारत का जो आकृति किस प्रकार का है? चतुष्कोणीय। और भारत की राजधानी तो सभी जानते होंगे, तो यहाँ पे दिल्ली है, यानी कि नई दिल्ली। भारत का जलवायु है मानसूनी। ठीक है, भारत के जो जलवायु है मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या जो है वो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या केंद्र शासित प्रदेशों की 8 है। और केंद्र शासित भारत का जो क्षेत्रफल कितना है बेटा? ये भी पेपर में पूछता है। भारत का जो कुल एरिया जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्र यानी कि भारत का जो विश्व क्षेत्र में भारत का जो प्रतिशत है, यानी कि हमारा विश्व क्षेत्र में जो भारत का प्रतिशत कितना है? तो विश्व क्षेत्रफल भारत का जो है वो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है वो 2.42% है। अगर हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में जो स्थान है किसका? तो भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए विश्व में भारत का स्थान है 7th पोजीशन। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एशिया में स्थान अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का जो स्थान है वो है 2nd। और क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश का नाम है। क्षेत्रफल में छह बड़े देश का नाम है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
और सबसे अधिक जो हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है, अगर भाषा की बात किया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले भाषा जो है, यानी भाषा जो है, सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो आपका हिंदी है। और सबसे बड़ा जनजाति भीली है। अगर जनजाति की बात किया जाए इंडिया में सबसे बड़ा, तो भील जनजाति। जो सेकंड में स्थान देखा जाए तो गोंड है, गोंड। आकांक्षीय स्थिति जिसे देखा जाए, भारत का जो अक्षांशीय स्थिति अगर देखा जाए तो वो आपका है 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। और देशांतरी स्थिति जो है इसका, भारत का देशांतरी स्थिति अगर देखा जाए तो देशांतरी स्थिति अगर देखा जाए तो 68°7' to 97°25' पूर्वी देशांतरीय है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है हमारा भारत का, उत्तर से यहाँ पे अगर लंबाई की बात किया जाए अगर भारत की लंबाई की बात किया जाए उत्तर से दक्षिण, तो 32-14 किलोमीटर है। और पूरब से अगर पश्चिम में अगर देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु जो है किबुथु, यानी कि भारत का जो पूर्वी बिंदु जो है कि थू है, जो अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु देखा जाए तो पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती और गौर माता जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। उत्तरी बिंदु जो है, अगर उत्तरी बिंदु की बात किया जाए तो इंदिरा कौल जो लद्दाख में स्थित है। जो सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु
कन्याकुमारी केप केमोरीन तमिलनाडु में पड़ता है। सबसे जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना वो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है फिर? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण बिंदु मध्य भूमध्य रेखा से दूरी जो है वहाँ 876 किलोमीटर है। और भारत का जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 यानी कि 15,200 किलोमीटर है। और भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और द्वीपों में सही जो तटीय लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है। सबसे छोटी तट रेखा वाला जो केंद्र शासित राज्य की अगर बात किया जाए ना तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और प्रायद्वीपीय भारत का या भारत की जो दूसरी सबसे अधिक लंबी तटरेखा राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य अगर देखा जाए भारत का तो हमारा महाराष्ट्र है। और हमारा जो भारत का न्यूनतम नगरीकृत की अगर बात किया जाए ना तो हिमाचल प्रदेश है। और सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। और सबसे न्यूनतम जो वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सबसे अधिक मानसून राम मेघालय में। और जो न्यूनतम वर्षा हमारा लेह लद्दाख में पड़ता है होता है। सबसे ठंडा स्थान का नाम बताइए तो द्रास है जो लद्दाख में पड़ता है। और हिमालय में से लगे राज्यों की संख्या 10 है। ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपका पूरा डिटेल जो इंडिया के बारे में। यहाँ से आपका इंडिया का हर क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो सकता है जितने भी पेपर में इंडिया से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है। और सबसे अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम मेंशन कर रहा हूँ। यू कैन सी सबसे पहला क्वेश्चन है टेस्ट पेपर जो है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? चलिए कमेंट में जवाब दीजिए कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? किसने संबोधित किया था? आपका आंसर ऑप्शन है अरब वासियों ने, ईरानियों ने या यूनानियों ने या जापानियों ने। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा
भूटान, चौथा श्रीलंका। तीसरा थर्ड क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी बोल देते हैं, अपना नोट कर लीजिएगा कॉपी में और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ज़रूर। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत का तीसरा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य की जो सीमा जो है, यूपी राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर चौथा क्वेश्चन है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत की जल क्षेत्र सीमा, भारत की जल सीमा कहाँ तक फैली है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। चलिए 5 ही क्वेश्चन आप करके दिखाइए। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। ठीक है।